एक बार फिर से पटना संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर न्यूक्लियस, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बहुत कॉमन सा कि अगर एक हैवी यूरेनियम 92-235 पे एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करें तो उस रिएक्शन से क्या होता है, दो एलिमेंट बनते हैं बेरियम एंड क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, और साथ में हर न्यूक्लियस के साथ एनर्जी रिलीज होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एक न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और सबसे खास बात है इस रिएक्शन की कि यू नीड 1 न्यूट्रॉन टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड इन द प्रोसेस यू गेट 3 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो ये चेन रिएक्शन बना देगा। चेन रिएक्शन में आप इस डायग्राम से समझिए कि आपने एक न्यूट्रॉन, येलो डॉट न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन जो है आपका यूरेनियम है, एंड बाकी 2 कलर्स जो हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज चल पड़ेगी, जिसे आप मैथमेटिक्स में जीपी नाम से क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, 3 से फिर आपके अगले स्टेप में 9 हो जाएंगे। आफ्टर 9 यू विल हैव 27, 27 के बाद आपके वो हो जाएंगे 27 into 3 81, after 81 they will become 243, then 729, and this process will not stop. Within a very less time you will have enormous amount of energy in nuclear fission. तो इसे चेन रिएक्शन बोला जाता है। चेन रिएक्शन आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड भी छोड़ सकते हैं। तो जो हमारे ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से चलते हैं, जबकि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ बिजली बनती है वहाँ पे कंट्रोल मैनर में इस रिएक्शन को चलाया जाता है। ओके, तो अब इसके बाद